हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 1931 में ही हुई और 1931 में ही कंप्लीट हो गई। ठीक है, इससे पहले जो है हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कवर कर चुके हैं, जो बेसिकली फेल हो गई थी क्योंकि उसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और कांग्रेस जो है काफ़ी लार्ज एरिया पे लोगों को रिप्रेजेंट करती थी और जो कम्युनल इश्यूज थे उन पे कोई भी डिस्कशन या डिसीजन नहीं बन पाया। इसीलिए जो है गांधी को जो है गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ और गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन हुआ। कुछ शर्तें जो हैं गांधी जी की मानी गई और कुछ जो है इरविन की मानी गई कि भाई जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो जो है उसको वापस लिया जाए, तो वो सब लिया गया। और अब जो है इसलिए इसमें एक शर्त जो है लॉर्ड इरविन की ये भी थी कि जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है कांग्रेस भाग ले। तो अब जो है इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है गांधी जी भाग लेते हैं। अब हम कुछ फैक्चुअल डेटा के बारे में बात करते हैं। तो इसका आयोजन स्थल कौन सा था? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में, जो पहले भी सेम था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फिफ्थ, जो पहले भी सेम थे। अध्यक्ष कौन थे? पीएम ऑफ ब्रिटेन रॉमसे मैकडोनल्ड, जो पहले भी सेम ही थे। समय अवधि जो ऑब्वियसली बात है पहले वाली नहीं है, 1931 7 सितंबर 1 दिसंबर 1931, ये इसका टाइम पीरियड था। और इस समय जो वाइसराय थे वो भी सेम नहीं है। अब जो है वाइसराय है लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, और जो भारतीय सचिव थे इस समय वो थे सैमुअल हॉक। ठीक है, और उसमें कितने सदस्य थे? इसमें 160 टोटल सदस्य थे, जिसमें से जो 31 डेलीगेट्स थे वो थे इंडियन। ठीक है, अब इंडियन में भी भाई कौन कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन आया था? महात्मा गांधी, जो 12 सितंबर 1931 में आते हैं, लंदन पहुंचकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। और सरोजनी नायडू भी कांग्रेस से ही थी, जो रिप्रेजेंट किसे कर रही थी? इंडियन वेमेन को। ठीक है, अब ऐसे ही जो है हिंदू महासभा से कौन आया था? मदन मोहन मालवीय। बिजनेस क्लास से जो है घनश्याम दास बिरला। डिप्रेस्ड क्लास से BR अम्बेडकर। प्रिंसली स्टेट से सर मिर्ज़ा इस्माइल दीवान मैसूर के। ठीक है, और क्रिश्चियन क्लास से कौन थे? SK दत्ता। मुस्लिम लीग से कौन थे? सर सैयद अली इमाम और मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ये सारे मेंबर्स तो वो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब गांधी जी को बुलाया गया तो गांधी जी की कुछ डिमांड्स रही होंगी यहाँ पे, तो वो क्या डिमांड्स थी हम उन पे बात करते हैं। पहली डिमांड तो भाई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे? दोनों लेवल पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल, दोनों के दोनों लेवल पर होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ प्रोविंशियल में ही हो या फिर सेंटर में ही हो, दोनों जगह जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोला उन्होंने? बोला कांग्रेस ही एक ऐसी जो है पार्टी है जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी पॉलिटिकल इंडिया को। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया? जो अनटचेबल्स हैं वो क्योंकि हिंदू हैं, इस वजह से उन्हें कुछ सेपरेट ट्रीटमेंट एज माइनॉरिटी जो है उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदू ही हैं। और फोर्थ पॉइंट कहा गया कि कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिमों के लिए हो चाहे वो कोई भी माइनॉरिटीज़ हो, उनमें से सभी को जो है कोई भी पृथक निर्वाचन मंडल नहीं मिलना चाहिए। अब आप देख सकते हो ये तो सारे ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो खुद भारतीय ही नहीं मानेंगे। अब ये कहाँ तक जस्टिफाइड है अदर पार्टीज़ के अकॉर्डिंग कि कांग्रेस ही सिर्फ जो है पॉलिटिकल इंडिया के रिप्रेजेंटेशन करे? उन्हें वो ये बात भी नहीं भाएगी। ऐसे ही अनटचेबल्स जो भाई कोशिश कर रहे हैं उनको भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट में जगह मिले। यहाँ साफ बोल दिया कि भाई ये तो हिंदू हैं इसलिए इन्हें माइनॉरिटी के तौर पे कंसीडर ही मत करो। और ऐसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए सीधा मना कर दिया तो सीधा मुस्लिमों पे प्रहार कि भाई क्योंकि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका है और उनसे वो छीनने की कोशिश हो रही है, तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगी।
और यहाँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कही गई है बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंसेस, जहाँ मुस्लिम लीग जो थी वो चाहती थी कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो या उसकी जो रेजिडुअल पावर हो वो प्रोविंसेस में हो। तो ऑब्वियस सी बात है अन्य भारतीयों ने ही इसे अस्वीकार कर दिया और एट द एंड क्या होता है 11 दिसंबर 1931 में गांधी जी बिना किसी अचीवमेंट के ही भारत लौट आते हैं। जब वो भारत लौटते हैं तो वो कहते हैं कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। तो उनका सीधा कहना था कि अगर मैं वहाँ जो भी उम्मीदें लेके गया वो पूरी नहीं हुई तो कुछ घटी भी नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है कि फिर ओवरऑल भाई क्यों फेलियर रही ये कॉन्फ्रेंस। तो उसके हम कुछ कॉजेज़ पे बात करते हैं। तो उसमें से एक कॉज है इंग्लैंड में सरकार जो बदली थी उसका प्रभाव, दूसरा कॉमर्शियल जो है कम्युनल इश्यूज़, तीसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अन्य दलों को प्रेरित किया जाना कि भाई कांग्रेस ही सभी भारतीयों का जो है प्रतिनिधित्व नहीं करती है। वही चीज़ जो अभी है मैंने ऊपर पॉइंट में बोला कि भाई उन्हें ये बर्दाश्त थोड़े होगा कि अगर कांग्रेस ये कह दे कि हम ही पॉलिटिकल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ कांग्रेस ही करती है, तो ये अन्य पार्टियों को तो नहीं भाएगा। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यही चीज़ जो है आग लगा दी। और जो नए वाइसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन, वो तो भाई गांधी इरविन पैक्ट को मानने से ही इनकार कर दे रहे थे और दमनकारी नीतियां जो हैं वो अपना रहे थे, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे। इवन वो तो गांधी जी से मिलना भी नहीं चाहते थे। अब क्योंकि भाई वो ये पैक्ट ही नहीं मान रहे थे तो आगे उन डील्स का जो बेसिकली बात की गई कि भाई ये मूवमेंट आगे लॉन्च नहीं होगा या मतलब इसे वापस ले लिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें क्यों ही मानी जाएं जब वो नहीं मान रहे हैं। और ये एक समय ऐसा था जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था जिससे भाई प्रभाव तो सभी वर्गों को पड़ना ही था। ठीक है, इसीलिए जब वो भारत आते हैं तो फिर से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है दोबारा 1 जनवरी 1932 से लेके 7 अप्रैल 1934 तक। अब इसीलिए जैसे ही वो आते हैं और ये घोषणा करते हैं कि भाई अब ये मूवमेंट फिर से लॉन्च किया जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी गांधी और अन्य जितने भी नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कांग्रेस को इलीगल बताकर बैन कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आगे जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, और जो कम्युनल अवार्ड आता है उसके बारे में। वो भी एक ज़रिया था उनका कि किस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम को भड़का दें, हिंदू मुस्लिम अनटचेबल सबको मतलब कैसे बस भारतीयों को एक दूसरे से लड़वा दें। तो अब हम आगे उस पर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।